नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते एक ऐसे केस की जिसने हमें फिर सोनम रघुवंशी वाला मामला याद दिला दिया। हम सबको पता है राजा रघुवंशी की किस तरह से प्लानिंग करके हत्या की गई थी और दिल्ली से कितना दूर यानी मेघालय जाकर उसकी हत्या की गई। एमपी इंदौर का वो रहने वाला था और कैसे ही हत्याकांड को प्लान किया गया। लेकिन एक और मामला सामने आया है दिल्ली से सटे गुरुग्राम से। वहां पर आप सोचिए क्या हरकत की गई और ऐसी हरकत की एक पत्नी ने, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, कि अपने पति को मरवाने के लिए उसने ऑनलाइन हथौड़ा मंगवा लिया। इसके अलावा कुछ और चीजें मंगाई और आप सोचिए बाकायदा अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऋषिकेश पहुंच गई। वहां एक होटल में कमरा लिया। पति भी कम चालाक नहीं था, उसने अपनी पत्नी के पीछे प्रवेश डिटेक्टिव छोड़े हुए। ये बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग मामला है कि डिटेक्टिव छोड़े हुए थे। डिटेक्टिव वहां पहुंचते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी यहां है। वो तुरंत तुरंत मतलब कुछ ही घंटों में वहां पहुंचता है। उसके बाद छापा मारा जाता है और जब छापा मारा जाता है और पत्नी से पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा है, तो जवाब सुनकर हर कोई हैरान हो गया। पहले आपको पूरी कहानी बताते हैं। प्रवेश, ये पूरा जो मामला है ये गुड़गांव के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है शुभम चौधरी। अब शुभम चौधरी की 7 महीने पहले शादी होती है और गुरुग्राम की एक रहने वाली लड़की है और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। अब इन दोनों की शादी हो जाती, दोनों जाट कम्युनिटी से थे तो दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी होने के कुछ टाइम बाद से ही ना वो इनके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही थी, जिसपे इन्हें शक होने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है। फिर इन्हें शक की सुई घूमी तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल देखा था राजू रघुवंशी का केस, बहुत सारे केसेस इन्होंने देखा था तो इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने जांच करनी शुरू कर दी। एक बार वो अपना मोबाइल छोड़कर जाती है तो नोटिफिकेशन में देखे एक लड़के का मैसेज था। तो इन्होंने क्या किया, क्लाउड से इनका मोबाइल अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। फिर सबसे बड़ी शॉकिंग की बात ये लगी कि चलो पुराने दोस्तों होंगे, बात कर रही है लड़कों से, चलो कोई वो नहीं। जब अमेजोन की वो देखा इन्होंने लिस्ट की क्या क्या ऑर्डर किया है, तो उसमें 2 चीज़ थी बड़ी हैरान करने वाली। पहला था हथौड़ा और दूसरा था कॉन्डम। सोचिए ये कोई क्यों ऑर्डर करेगा घर में जब पहले से चीजें हैं और इनके सोसाइटी में प्रॉपर कारपेंटर है, आपको किसी चीज के लिए बुला हथौड़ा क्यों ऑर्डर करेगा? मतलब वो तो कोई ऐसी चीज है ना कि आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है। बस यहाँ से उनका दिमाग खुल जाता है। वो बोलते हैं अरे यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो एक जाते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते हैं और प्राइवेट डिटेक्टिव को बोलते हैं कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरी पत्नी का, तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। प्राइवेट डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करते तो पता चलता है कि एक लड़के से दिन दिन रात रात भर बात करती, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। शादी से पहले उसका बॉयफ्रेंड था और वो ब्राह्मण कम्युनिटी से था और लड़की के घर वालों ने उनका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी ज़बरदस्ती लड़की की शादी करा दी। तो लड़की अभी भी उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बिहाफ में अब लड़की को भी समझ गया था कि उसका पति ना उस पर नज़र रखने लगा है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो बिना देरी किए वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, बोलती है ऋषिकेश चलते, इसके बारे प्लानिंग करते कि इसे कैसे मारना है, कैसे रास्ते से हटाना है, ऐसा बोला जा रहा है पति की तरफ से जो आरोप है। और वो ऋषिकेश निकल जाती है। यहाँ डिटेक्टिव जो है उसे फॉलो करते हैं और वो जिस होटल में पहुंचती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वहाँ डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं। फिर वो फ़ोन करते हैं शुभम को भी बुला लेते हैं उसी होटल। शुभम बिना देरी किए पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बुला लेता है, अपने परिवार वालों को बुला लेता है और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, रंगे हाथों पकड़ता है। लेकिन बात वही हुई, जब उसे पकड़ा तो बोले मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से आई हूँ। और तो वो देखिए कितना काम था शुभम, दिमाग तो था ही। वो बोला कि ठीक है आज से तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं, सब कुछ खत्म। और दोनों चल जाते हैं और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता, मतलब थोड़ा सा एक्टिव बोलते हैं ना, एक्टिव ब्रेन, दिमाग लगाया और एक क्राइम से बच गए। नहीं तो आज शुभम के साथ भी वही होता जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ है। नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस बाबत चूंकि वो बालिग है, ये बात कैसे सिद्ध हुई कि उसने अमेज़न से सारी चीजें मंगाई? क्या उसका सारा हिस्ट्री चेक किया? हाँ, हिस्ट्री चेक किया गया। तो पुलिस ने फिर इसमें मुकदमा क्यों नहीं इसने जो पति है उसने मुकदमा नहीं दर्ज कराया, उसने छोड़ दिया, उसने जाने दिया, बड़ा दिल दिखाया। और बाकायदा बॉयफ्रेंड से पूछताछ की गई। बॉयफ्रेंड ने एक्सेप्ट किया कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ इसके पति का कुछ दिनों से, तो कोई पीछा क्यों कर रहा है, हथौड़ा क्यों ऑर्डर किया गया, हाँ होटल में रुक के प्लानिंग हो रही है, सब हो रही है। तो एक तरह से रास्ते से हटाने का तो पूरा प्लान था, ये इन्हें पता चल गया था। इसने डिटेक्टिव एजेंसी ही इसलिए लगाई क्योंकि इसे उसकी एक्टिविटी सस्पिशियस लग रही थी। लेकिन जांच में प्रवेश ये बात भी सामने आ रही है कि ये सोच रहे थे कि हत्या की साजिश रचे थे, तो एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस हुआ नहीं था, लेकिन ये प्लानिंग में तो आ ही जाता है ना। हालांकि इसका कोई सेक्शन नहीं है। हाँ, इसका कोई सेक्शन नहीं है और सामने वाला चाहे तब चिराग जी, सामने वाला कंप्लेंट ही नहीं करना चाहता। जब वो इतना दुखी मन से चला गया, 7 महीने पहले सोची किसी की शादी हो रही है, शादी क्या कैसे मजाक वाला चीज़ है, पूरे घर वाले सब, वो आदमी कितना डिप्रेशन में चला जाएगा। उसने तो सब कुछ सोच के, मुझे तो लगता है आजकल ये लड़की के घर वाले जो है ना, आजकल जो ज़बरदस्ती शादी वाला सिस्टम है, नहीं
पसंद से शादी नहीं करानी है, जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवाओ, सिर्फ जात बिरादरी का होना चाहिए। और देखो वो लड़की क्या करने जा रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका बॉयफ्रेंड जो था वो गाजियाबाद का था, गाजियाबाद का एक स्क्रैप व्यापारी था, वो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर भी शादी करवा दी उसी के स्ट्रीम और ये बताते हैं कि लड़की पहले गाजियाबाद की रहने वाली, इसी साल फरवरी में उसकी शादी हुई थी शुभम बिल्कुल, से, और बिल्कुल। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और गुरुग्राम में कंपनी में जॉब कर रहा था। बिल्कुल। तो परिवार इसमें दोनों गुरुग्राम में ही रह रहे थे, शुभम और उसकी पत्नी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गाजियाबाद से प्रेमी भी गाजियाबाद से, क्योंकि वो वहाँ रहने की हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेमी जो गाजियाबाद से, और वो स्क्रैप व्यापारी है, तो इसीलिए, और वो उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी, शादी के बाद भी उसके साथ रिलेशनशिप में थी। सोचिए ना, कोई मतलब अगर कोई पति को पता चले तो उसके उसके तो जमीन हिल जाएगी उसकी तो पूरी की, बाप रे बाप मेरे साथ ये क्या कुछ हो गया। लेकिन हम तो कहते थे, हमारी जब हमने सोनम रघुवंशी पे हमने जब इतनी वीडियोस बनाए, हमने कहा कि आपको सतर्कता रहनी है, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। इसको लेकर जांच एजेंसी का निदेशक है, उनका क्या कहना है कि उनकी जांच के दौरान पता चला कि प्रेमी कई दिनों से शुभम का पीछा कर रहा था। इस पर पुलिस पूछताछ के दौरान प्रेमी ने शुभम का पीछा करने की बात कबूल कर ली। हालांकि क्लियर नहीं हो पाया कि उनकी पत्नी ऑनलाइन हथौड़ा मंगवाकर किस तरह की वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रही थी, सबसे अहम है। और दूसरा इसमें एक चीज और भी है कि जब शादी हुई और फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन रहे, तो उसी समय काफी विरोध होना चाहिए। 6 महीने तक वेट किया, ये नहीं 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 नहीं, मतलब देखिए ऐसा नहीं था कि नहीं बनता था, लेकिन मतलब बहुत ओकेजनली वो बोल रहे हैं कि बहुत, हाँ बहुत बार वो मतलब उन्हें लगता, हाँ ज्यादातर तो उन्हें लगता था कि तबीयत खराब है, कुछ ना कुछ रीजन होता था। लेकिन वो रीजंस ना बढ़ते गए, वो रीजन बढ़ते गए, तब शक की सुई घूमी, उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने डिटेल में इसके बारे में जानना शुरू किया, तब जाकर चीज़ें निकल कर सामने आई। चिराग जी यहाँ देखिए एक चीज़ है, हमने इसे तो टाइम मिल गया 7 महीने का, सोनम रघुवंशी में आप देखिए टाइम ही नहीं मिला, झटपट हुआ। अगर सोनम रघुवंशी में भी टाइम मिलता तो शायद राजा को शक हो जाता और राजा भी इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाता। और मुझे लगता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए आपको पता है बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज काम कर रही है जो सिर्फ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का काम कर रही है। और मैं देख रहा हूँ डिटेक्टिव, ये देखिए इन्होंने भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, और धड़ल्ले एक सवाल उठता है, पुलिस पर विश्वास नहीं था या पुलिस कंप्लेंट नहीं चाहती? नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं चाहता, पुलिस तो तुरंत बुला लेती, इधर आओ बताओ। पुलिस डिटेक्टिव का काम थोड़ी ना करती, पुलिस डिटेक्टिव का काम थोड़ी ना करेगी, वो तो आपकी प्राइवेसी ये सब है, वो तो ब्रीच होगी। अकॉर्डिंग अगर लॉ की बात करें तो ये तो एक तरह से ये भी क्राइम है, आप किसी की प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हो, आप उसके पीछे वो कर रहे हो, तो ये तो अलाउड ही नहीं है। देखिए डिटेक्टिव एजेंसीज देखा जाए तो ऐसे इस तरह से चीजें तो अलाउड ही नहीं है। यानी ये कहा जाए कि गुरुग्राम में इंजीनियर पति के मर्डर की पूरी साजिश रची, पूरी प्लानिंग थी, और बकायदा बहुत अच्छे तरीके से। सोचिए ऑनलाइन हथौड़ा मंगाया गया कि मैं जाऊंगी, अगर दुकान पे दिख गई कुछ वेपन लेते हुए। वही सवाल उठता है जो सोनम रघुवंशी में हमने पूछा था कि भाई आपको अगर नई रिश्ते में रहना शुभम के साथ, तो आप चाहते तो अलग हो जाते, वैसे ही जरूरी है क्राइम घर वाले घर जो लड़की घर वाले के प्रेशर में शादी कर सकती है वो छोड़ नहीं सकती। चिराग जी, अगर छोड़ना होता तो पहले शादी ही नहीं करती। आपको ये बात क्यों नहीं, घर वाले प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं, तो घर वाली लड़कियां नहीं या लड़का भी, वो पीछे नहीं हटता, बैकफुट नहीं आता, उसको मना करना होता है जिनको अपने लिए। लेकिन अगर मार देंगे तो उनको ये तो पता है ना कि अब इसका नतीजा क्या हो सकता है। आपने अगर मान लीजिए शुभम को उसने मार दिया होता, गुस्सा होता है, वो जो जबरदस्ती जो शादी होती है ना, तो वो गुस्सा होता है। गुस्से का पीरियड 1 से 2 साल तक रहता है मिनिमम। हमने बहुत सारे केसेस देखे, जो मतलब हम खुद जो केसेस देख रहे हैं उनके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि 1-2 साल तक तो गुस्सा रहता है। 2 साल तक अरेंज मैरिज में बहुत बार सर्टेनिटी आ जाती है, बहुत बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में शुभम नहीं कर रहा होता सीआईडी या नई डिटेक्टिव लगाता पीछे, मर जाता तो या तो उसको मार दिया जाता या फिर ये अपने प्रेमी के साथ भाग गई। नहीं, भागना होता तो पहले ही भाग जाती, 1 महीने में